Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 10th standard biology. Today my topic to discuss is blood and composition of blood. आज मेरा टॉपिक रहेगा कि ब्लड क्या होता है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो आज हम इसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेंगे कि जो ब्लड है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड का मतलब होता है एक वाटरी होता है, लिक्विड पार्ट, लिक्विड सब्सटेंस होता है, लिक्विड पार्ट होता है। कनेक्टिव क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को कनेक्ट रखता है, तो इससे कनेक्टिविटी मेंटेन रहती है। तो टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो लिक्विड पार्ट में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, तभी इसको 3 नाम से जाना जाते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मीन्स इट इज अ लिक्विड पार्ट, इट इज लिक्विड सब्सटेंस। कनेक्टिव दैट मीन्स ये बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कनेक्ट में रखता है, इसी से जुड़ता है। ब्लड से ही एक कनेक्टिविटी मेंटेन रहती है। तो टिश्यू क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये मोबाइल होता है इन नेचर में। मोबाइल मीन इट हैज मोबिलिटी, ये फ्लो होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है। और अगर हम टेस्ट की बात हम कर लेंगे, साल्टिश टेस्ट, नमकीन इसमें होता है टेस्ट, साल्टिश टेस्ट। स्लाइटली अल्कलाइन होता है, और हम कहेंगे इसका पीएच जो है दैट इज 7.4, वो भी स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। दैट मीन्स पीएच इसका जो, अगर हम पीएच स्केल से इसको देखा जाएगा 7.4 इसका पीएच है। अगर हम ब्लड की बात करें तो 6.8 लीटर्स एवरेज एडल्ट बॉडी पर्सन में होता ही होता है, होना भी चाहिए। कितना एवरेज हिसाब से एडल्ट बॉडी ऑफ द पर्सन, ऑफ एनी पर्सन ऑफ एडल्ट एज में, उसके बॉडी में 6.8 लीटर्स होना ही होना चाहिए। तो जिसके वजह से इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होते हैं बॉडी वेट के हिसाब से, इसके बॉडी वेट का इससे कंट्रीब्यूशन रहता है 6 to 10% बॉडी वेट मेंटेन करता है, इतने इसके कैपेसिटी होने में बॉडी में। ये रेड कलर होता है ब्लड जब ये ऑक्सीजनेटेड होता है, और पर्पल कलर होता है जब ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। स्टडी ऑफ ब्लड, अगर हम ब्लड को स्टडी करें, इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करें, उस स्टडी को हम कहते हैं साइंस को हेमेटोलॉजी, जो दैट स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड कंपोनेंट्स उनको स्टडी करना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना एक अलग सा साइंस है, हेमेटोलॉजी। और ब्लड का बनना हमारे बॉडी में, बोन मैरो में, जो ब्लड का जो बनना है हमारे बॉडी में, जो ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो में, बाकी जगहों पे, मतलब अल्टीमेटली जो ब्लड बनता है हम उसको कहते हैं हेमोपायोसिस। अगर हम, ये था ब्लड के बारे में, ब्लड क्या होता है। अगर हम ब्लड के कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात हम कर लेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, blood is made of 2 components, 2 substances, that plasma and formed elements. प्लाज्मा क्या होता है? ये वाटरी फ्लूइड होता है जो कि ब्लड का 55% पार्ट ब्लड वॉल्यूम बनाता है। ब्लड वॉल्यूम जो होता है उसका 55% पार्ट प्लाज्मा होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंट्रीब्यूशन रहता है 45% पार्ट इसका ब्लड वॉल्यूम का। तो ब्लड वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे उसमें 55% पार्ट प्लाज्मा होता है जो कि वाटरी फ्लूइड होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात हम कर लेंगे, इनकी कंट्रीब्यूशन रहता है ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखने, इसका कंट्रीब्यूशन रहता है 45%
part to the blood volume. तो हम composition of blood is all of plasma and formed elements. आप देखेंगे ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, वो 90% उसमें पानी होता है, तभी तो हमें अच्छा खासा पानी लेना चाहे, पीना चाहे। तो पानी से ब्लड के जो होता है वॉल्यूम, ब्लड मेंटेन रहता है हमारे बॉडी में। तो 90% वाटर ही होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा। तो अभी मैं बात कर रहा था 55% की। और दूसरा 1% इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। तो बहुत सारे ऐसे आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारे वो हो गए इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो डिसॉल्व्ड इन स्टेट होता है। कितना कंट्रीब्यूशन रहता है उसका, 1% इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। और बात कर लेंगे तीसरा पॉइंट पे, इसमें प्लाज्मा में इसमें क्या कंपोजिशन रहता है ब्लड प्लाज्मा में, इसमें 7 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड प्रोटीन जिनको कहते हैं वो हो गए थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन एटसेट्रा, और भी प्रोटीन्स ऐसे ब्लड में होते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन कितना रहता है ब्लड प्लाज्मा में, 7 to 8% वो प्रोटीन्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। और फर्दर 1 से लेके 2% ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है फूड मटेरियल, दैट मींस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होती है, वहां से जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, तो ग्लिसरॉल, हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड्स की बात हम करेंगे, डाइजेस्टिव फूड आइटम्स, और या हम वेस्ट्स की बात हम करेंगे। 1 से 2% फूड मटेरियल, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल इस ब्लड प्लाज्मा में होता है। वेस्ट्स होता है, वेस्ट्स लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वेस्ट लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड। तो बहुत सारे वेस्ट जो जनरेट होता है इन द टिश्यू सेल, जब बहुत सारे रिएक्शन टिश्यू सेल्स में होते हैं, बहुत सारे वेस्ट बनता है, और वो फिर ब्लड प्लाज्मा में ही होता है वो वेस्ट। या हम और बहुत सारे वेस्ट्स होते हैं जो बॉडी में बनता है, जिसका रिमूवल होना बहुत ही जरूरी होता है। या एंटीबॉडीज होती है, हाँ, विच फाइट्स अगेंस्ट वेरियस माइक्रोबल इन्फेक्शंस। डिसॉल्व्ड गैसेस होते हैं, मतलब लगभग ऐसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जो कि 1% से लेके 2% इसमें कंट्रीब्यूशन देता है ब्लड प्लाज्मा को बनाने में। और हम बात कर लेंगे ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड में जो फॉर्मड एलिमेंट्स होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 45% पार्ट रहता है किसके ओर, ब्लड वॉल्यूम की ओर। वो फॉर्मड एलिमेंट्स हो गए आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पल सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कॉर्पल सेल्स, प्लेटलेट्स। तो ये फॉर्मड एलिमेंट्स होंगे जो ब्लड में मौजूद होता है। तो यहाँ ब्लड कंपोजिशन की बात करें, 2 प्लाज्मा एंड फॉर्मड एलिमेंट, ये सारे जो रेड ब्लड कॉर्पल सेल्स है, व्हाइट ब्लड कॉर्पल सेल्स है, प्लेटलेट्स होते हैं, इकट्ठे मिलजुल के ये फॉर्मड एलिमेंट्स ब्लड के होते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको एक एक करके हम स्टडी कर देंगे कि व्हाट आर दीज सेल्स, दीज आर द ब्लड सेल्स, जो क्या असल में काम परफॉर्म करते हैं, ब्लड का जो काम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने पढ़ाया टॉपिक में कि ब्लड क्या होता है और ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। ब्लड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मोबाइल इन नेचर, साल्ट टेस्ट होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अगर पीएच अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल इसका पीएच रहता है 7.4। और एवरेज एडल्ट पर्सन की हम बात करें, उसके बॉडी के अंदर 7.8 लीटर्स ऑफ ब्लड पाया जाता है एवरेज के हिसाब से, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 6 to 10% बॉडी वेट।
और मजीद जानकारी हासिल करें। जो इसमें रेड कलर होता है, ब्लड का रेड कलर होता है जब ये ऑक्सीजनेटेड होता है, जब इसमें अच्छा खासा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन मौजूद होता है तब ये रेड दिखता है। हमारे ब्लड वेसल्स में, खासतौर आर्टरीज में पर्पल कलर तब होता है ये जब ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, जब इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन द ब्लड वेन्स। तो हम बात कर लेंगे हम स्टडी ऑफ ब्लड को स्टडी करना कि ब्लड ये कैसा फ्लूइड है या इसके क्या कंपोनेंट्स है, उनके क्या नेचर है, उनके क्या मतलब स्ट्रक्चर, साइज, अलग अलग उन कंपोनेंट्स को स्टडी करना, उनका क्या फंक्शन रहता है। उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड is known as हेमोपायोसिस। तो कंपोजिशन की बात हम कर लेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड is of two blood plasma and formed elements। प्लाज्मा वाटरी फ्लूइड होता है, कंट्रीब्यूट करता है ब्लड वॉल्यूम को 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है ब्लड वॉल्यूम को 45%। तो यहाँ हम ब्लड प्लाज्मा जो है इसमें क्या क्या मौजूद होता है केमिकल कंपोजिशन के तौर 90% वाटर और 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, 7 to 8% प्रोटीन्स जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, और 1 से लेके 2% फूड, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, वेस्ट्स जो ब्लड प्लाज्मा में फिर होता है मौजूद, एंटीबॉडीज, डिसॉल्व्ड गैसेस, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स। हाँ, तो हम इनकी बात हम करें, ये भी 2% कंट्रीब्यूशन देता है ब्लड प्लाज्मा को बनाने में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात हम कर देंगे जो कि ब्लड के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। दोज आर द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा जो टॉपिक था ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।